बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी फ़िक्रे सीखेंगे। हम उसको उर्दू में कैसे पहचानना है हमने कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और इसकी इंग्लिश में हम उसको कैसे फ़िक्रे को कैसे बनाएंगे, उसके क्या क्या रूल्स हैं हम इस वीडियो में सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है किसी भी काम का होना या करना आने वाले ज़माने में मुकम्मल हो, उसे फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के मनफी फ़िक्रों की पहचान है फ़िक्रे के आखिर में आता है नहीं चुका होगा, नहीं चुकी होगी, नहीं चुके होंगे, या फिर नहीं लिया होगा, नहीं ली होगी, नहीं किया होगा। इस तरह के फ़िक्रे आते हैं। मसलन हमने खेल नहीं लिया होगा, उन्होंने लिख नहीं लिया होगा। इस तरह के फ़िक्रे आए आखिर में, इस तरह आए चुका होगा, चुकी होगी, तो पता चल जाता है ये हम परफेक्ट टेंस है, और उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और अगर उसमें नहीं आ रहे तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब हमने खेल नहीं लिया होगा, इससे पता चलता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब दो लगते हैं, विल हैव, शैल हैव। शैल हैव सिर्फ आई और वी के साथ लगता है, लेकिन अभी सबके साथ विल हैव ही लगा देते हैं। लेकिन रूल्स के हिसाब से आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सबके साथ विल लगता है। इसमें क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो इसमें हैव लगाएंगे हम, विल हैव, शैल हैव। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल के बाद नॉट लगाते हैं, विल और शैल के बाद विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सेंटेंस को कैसे बनाना है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से विल और शैल में से कोई एक, फिर नॉट, फिर हैव, विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और आखिर में फुल स्टॉप। अब इसका एक डबल सेंटेंस वाला फिक्रा हो, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, अगर पास्ट पे के पहले हमने डबल सेंटेंस वाले बनाए हैं, उसमें तो जो सेकंड वाला सेंटेंस होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, यानी कि उसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन इसका जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसका पहला तो फ्यूचर परफेक्ट में ही होगा, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है उसमें हम एस या यस लगाएंगे, यानी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। जैसे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर विल और शैल में से एक लगेगा, विल उसके बाद नॉट, विल नॉट हैव, आगे हैव लगेगा, विल नॉट हैव या फिर शैल नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर व्हेन या बिफोर में से एक, पहले आएगा तो बिफोर, बाद व्हेन, जब आएगा तो व्हेन लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ फ़िक्रे बनाएंगे, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, वो करेंगे किस तरह से हमने लिखने हैं फ़िक्रे, और इसमें तकरीबन 25 के करीब फ़िक्रे हैं, वो हम इसमें सीखेंगे। वो मकान तब्दील नहीं कर चुके होंगे, दे विल नॉट हैव चेंज्ड द हाउस। चेंज की थर्ड फॉर्म है चेंज्ड, चेंज्ड। दे विल नॉट हैव चेंज्ड द हाउस। अब विल नॉट हैव जो है वो विल हैव हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमने जो लिखा है ये नेगेटिव के लिए लिखा है। दे विल नॉट हैव चेंज्ड द हाउस, वो अदालत में कसम नहीं खा चुके होंगे, दे विल नॉट हैव स्वॉन इन द कोर्ट। स्वेयर की थर्ड फॉर्म है स्वॉन, दे विल नॉट हैव स्वॉन इन द कोर्ट। डॉक्टर ने जख्मी की मरहम पट्टी नहीं की होगी, डॉक्टर विल नॉट हैव ड्रेस्ड द इंजर्ड। अब मरहम पट्टी करना, ड्रेस्ड, ड्रेस की थर्ड फॉर्म है ड्रेस्ड, इंजर्ड जख्मी, डॉक्टर इसमें एक हो या ज़्यादा हो, इसमें विल और शैल में से लगता है, आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल। डॉक्टर विल नॉट हैव ड्रेस्ड द इंजर्ड। हैदर ने नौकर को तुम्हारे पास नहीं भेजा होगा, हैदर विल नॉट हैव सेंट द सर्वेंट टू यू। सेंड की थर्ड फॉर्म है सेंट, सेंट। हैदर विल नॉट हैव सेंट द सर्वेंट टू यू।
जिल्द साज किताबों की जिल्द नहीं बना चुका होगा। जिल्द साज द बुक बाइंडर। द बुक बाइंडर विल नॉट हैव, विल हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए लिखेंगे। द बुक बाइंडर विल नॉट हैव बाउंड, बाइंडिंग करना, बाइंड की थर्ड फॉर्म है बाउंड। द बुक्स, बुक्स इसमें, द बुक्स इसमें ऑब्जेक्ट है। द बुक बाइंडर विल नॉट हैव बाउंड द बुक्स। शिकारी ने कोई परिंदा नहीं पकड़ा होगा। द हंटर विल नॉट हैव कॉट एनी बर्ड, कोई परिंदा यानी कि कोई भी परिंदा नहीं पकड़ा उसने, एनी बर्ड। द हंटर इसमें सब्जेक्ट है, विल हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए लिखेंगे, विल नॉट हैव कॉट एनी बर्ड। इस लड़के ने अंधे आदमी को धक्का नहीं दिया होगा। दैट बॉय विल नॉट हैव पुश्ड द ब्लाइंड मैन। द बॉय इसमें सब्जेक्ट है, विल हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए लिखेंगे, पुश्ड, पुश की थर्ड फॉर्म पुश्ड। द ब्लाइंड मैन इसमें ऑब्जेक्ट है। द बॉय विल नॉट हैव पुश्ड द ब्लाइंड मैन। दुश्मन ने हथियार नहीं डाले होंगे। दुश्मन एनिमी, द एनिमी विल नॉट हैव गिवन इन, हाथ हथियार डालना, गिव इन करना। अब इसमें थर्ड फॉर्म इसकी गिव की गिवन है, गिव गेव गिवन। द एनिमी विल नॉट हैव गिवन इन। रंगसाज ने दरवाज़ों को रंग नहीं किया होगा। द पेंटर, रंगसाज पेंटर, द पेंटर विल नॉट हैव पेंटेड द डोर्स। द पेंटर विल नॉट हैव पेंटेड द डोर्स। बावर्ची खाना तैयार नहीं कर चुका होगा। द कुक विल नॉट हैव कुकड मील। द कुक इसमें सब्जेक्ट है, विल हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव के लिए लिखेंगे। द कुक विल नॉट हैव कुकड, कुक की थर्ड फॉर्म लगाई हमने इधर, कुकड, मील खाना। द कुक विल नॉट हैव कुकड मील। गांव वालों ने अपनी मदद आप नहीं की होगी। द विलेजर्स विल नॉट हैव हेल्प्ड देमसेल्व्स। द विलेजर्स विल नॉट हैव हेल्प्ड देमसेल्व्स। वो जुलूस में शामिल नहीं हुए होंगे। दे विल नॉट हैव जॉइंड द रैली। दे विल नॉट हैव जॉइंड द रैली। बावर्ची ने खाना तैयार नहीं किया होगा। द कुक विल नॉट हैव कुकड मील। इसने गरीब आदमी का मजाक नहीं उड़ाया होगा। ही विल नॉट हैव मेड फन ऑफ द पुअर मैन। मेड फन मजाक उड़ाना, मेक की थर्ड फॉर्म है मेड। ही विल नॉट हैव मेड फन ऑफ द पुअर मैन। वो दरख्त नहीं काट चुके होंगे। दे विल नॉट हैव कट द ट्रीज। कुम्हार ने बर्तन नहीं पकाए होंगे। द पोटर विल नॉट हैव फायर्ड द पॉट्स। द पोटर विल नॉट हैव फायर्ड द पॉट्स। तुम नहा नहीं चुके होगे। यू विल नॉट हैव टेकन अ बाथ। यू विल नॉट हैव टेकन अ बाथ। नौकर ताज़ा सब्जी नहीं खरीद चुका होगा। द सर्वेंट विल नॉट हैव बॉट फ्रेश वेजिटेबल। ताज़ा सब्जी, फ्रेश वेजिटेबल्स। द सर्वेंट विल नॉट हैव बॉट फ्रेश वेजिटेबल्स। मजदूर पुल तामीर नहीं कर चुके होंगे। द लेबरर्स विल नॉट हैव बिल्ट द ब्रिज। द लेबरर्स मजदूर, द लेबरर्स विल नॉट हैव बिल्ट द ब्रिज। तालिब इल्म अपना सबक याद नहीं कर चुका होगा। द स्टूडेंट विल नॉट हैव लर्नड हिज लेसन। द स्टूडेंट will not have learnt his lesson.